सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। भक्ति काल से संबंधित लगभग 340 क्वेश्चन के लगभग हम कर चुके हैं और भक्ति काल से संबंधित जो सूफी काव्य है, संत काव्य है, राम भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा है, सभी से अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, संत काव्य से कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं सूफी काव्य से संबंधित, फिर उसके बाद में करेंगे हम राम भक्ति शाखा से संबंधित, फिर कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित। कुल टोटल क्वेश्चन है 771। हम 341 पे आ चुके हैं। 771 क्वेश्चनों की श्रृंखला भक्ति काल से संबंधित। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि 771 क्वेश्चनों में संपूर्ण भक्ति काल को समेट लिया गया है। ठीक है, संपूर्ण भक्ति काल से इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि 771 क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा होते हैं और मैंने एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 3 या 4 क्वेश्चन याद कराने की कोशिश की है। आप ये मत सोचिए कि 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला है, ये नहीं। 30 में मैंने कम से कम, अगर आप एक क्वेश्चन के जरिए 3 क्वेश्चन और पढ़ते हैं तो 30 क्वेश्चनों में 90 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 30 मिनट में। ठीक है, चलिए समय न गंवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं, बने रहिए। क्वेश्चन है 341। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं। देखिए कौन कौन सी। शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है और हकीकत है। ऐसे याद नहीं होते हैं, मैं इनको आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी। हकीकत है कि भारतीय भक्ति मार्ग है, उसके साथ उनका सही क्रम किस प्रकार से। देखिए, शरीयत है, शरीर से आप क्या करते हैं, शरीर के हाव भाव से। ठीक है, शरीर के हाव भाव से, बोलचाल से आपके क्या पता चलता है, आपका आचरण क्या पता चलता है, आचरण। फिर क्या है, तरीकत क्या है, उसके बाद में तरीकत है। तरीकत मतलब क्या होता है, उपासना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भारतीय भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं, उपासना। उपासक हैं आप, किसके हैं, भगवान के उपासक हैं। तो आप क्या बोलोगे, भगवान के उपासक हैं तो आप भगवान से क्या बोलोगे कि मुझे भव सागर से तार दे। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, भगवान को मुझे भव सागर से तार दे। तो तरीकत का क्या होगा, उपासना। फिर है सत्यबोध। देखिए, सत्यबोध होगा मारिफत। अगर किसी व्यक्ति के साथ में आपका झगड़ा हो रखा है और आप उसके बारे में सत्य जानते हो नहीं हो और झूठे आप उसके विरोध में हो और आप सत्य का आपको अनुभव हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उससे क्या मांगेंगे, आप माफ़ी मांगेंगे। मारिफत। सिद्धावस्था। देखिए, सिद्धावस्था मतलब क्या होता है, किसी कार्य को सिद्ध होना। सिद्ध होना मतलब हकीकत में, सिद्ध होना मतलब हकीकत में यही है, मैंने सिद्ध किया है कि हकीकत में यही है। देखिए, याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, और यही इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से सुनेंगे आप। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी। शरीयत है, शरीयत को क्या बोलेंगे, आचरण। तरीकत है, उसको क्या बोलेंगे, उपासना। उपासना करेंगे तो क्या बोलेंगे, भव सागर से तार दे। मारिफत, सत्य का बोध होने के बाद में आप क्या मांगेंगे, माफ़ी। और हकीकत क्या है, सिद्ध करने के लिए जो चीज़ सिद्ध है वो क्या है, हकीकत में ही है। भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही कर्म संगत इस प्रकार से, किस प्रकार से है, आचरण है, उपासना है, सत्यबोध और सिद्धावस्था। आचरण का क्या आएगा, शरीयत। उपासना का क्या आएगा, तरीकत। सत्यबोध का क्या आएगा, मारिफत। और सिद्धावस्था का क्या आएगा, हकीकत। आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, साधक की प्रथम अवस्था क्या होती है, नासूत कहलाती है। क्या कहलाती है, नासूत, जिसमें वह शरीयत का अनुसरण करता है। नासूत में क्या करता है, शरीर का अनुसरण करता है। देखिए, आप ऐसे याद करेंगे, नासूत में ना ले लीजिए और शरीयत में शरीर ले लीजिए तो क्या आएगा, नाश आएगा। ठीक है, नाश आएगा। दूसरी अवस्था है मलकत। क्या अवस्था है, मलकत, जिसमें साधक तरीकत या उपासना से प्रवृत्त होता है। देखिए, मलकत से ले लिए मैं और यहाँ से ले लीजिए तय, तो क्या बोलेंगे आप, मत, मतलब नाश, फिर सेकंड में बनेगा मत। देखिए, मलकत में क्या आएगा, तरीकत। ऐसे याद करेंगे आप, क्योंकि ना से नासूती है, अलग से और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं से मलकत है। फिर उसके बाद आता तीसरी अवस्था आती है जबरूद। क्या आती है, जबरूद, जहाँ पर आर्य बन जाता है, अर्थात मारिफत। देखिए, माँ और जय,
या तो आप कर लेंगे जमा, ठीक है, जमा मतलब जमा करना किसी चीज़ को, या कर लेंगे आप मांझ मतलब किसी चीज़ को मांझना। फिर है मारिफत का सत्यबोध होता है। और चौथी अवस्था होती है इसकी लाहुत। लाहुत में जहाँ पूछकर इसे हकीकत या सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। देखिए इसको या कर ले हला, हला का नाम मतलब हला हल करना, ठीक है, क्या करना, हला हल करना, या फिर आप याद करेंगे ला है, क्या करेंगे, ला है। तो हला याद कर लीजिए चाहे ला याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए नासूत में याद करेंगे आप नास, नासूत का नास, तो नासूत किससे संबंधित है, शरीर से, शरीर से। फिर मलकत में याद करेंगे आप मत, ठीक है, तो मलकत की क्या आएगा, मत, मत में क्या आएगा, मलकत का तरीकत। फिर उसके बाद में तीसरी अवस्था जबरूत, जबरूत में आप याद करेंगे जमा, जमा में जबरूत और मारिफत। फिर क्या आता है, देखिए इनकी वर्ड अलग अलग है, वर्ण अलग अलग है ना, इसमें मैं है, इसमें न है, एक में जय है और एक में लय है, ठीक है। तो लाहुत क्या कहेगा, लाह या फिर हला, ठीक है। लाहुत मतलब वहाँ पे हकीकत सिद्धावस्था से प्राप्त हो जाती है, शायद आपको याद हो गया होगा। जायसीकृत पद्मावत क्या है, तो क्या है ये, रूपक काव्य है। क्या है, रूपक काव्य है, क्योंकि यहाँ पे रूपक जैसे पद्मावत है उसको किसका रूपक माना गया है। फिर जायसीकृत में अलग अलग, यहाँ पे एक 14 भुवन है उसको मानव पिंड का प्रतीक माना गया है। चित्तौड़ को शरीर का, रतनसेन को मन का या परमात्मा आत्मा का, फिर सिंगलदीप उसको हृदय का, पद्मावती उसको बुद्धि का, हीरामंत होता उसको गुरु का, और नागमती उसको भोग विलास का, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए, जायसीकृत पद्मावत है वो 1540 की रचना है और उच्च कोटि का प्रबंध काव्य। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे प्रतीकात्मक काव्य या रूपक काव्य कहा। किसने कहा इसको प्रतीकात्मक काव्य और रूपक काव्य, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। और इसे समासोक्ति काव्य भी कहा जाता है। और समासोक्ति काव्य कहने वाले कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रेमाख्यान काव्य के परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम बताइए। देखिए प्रेमाख्यान काव्य के प्रमुख रचनाओं का सही क्रम बताइए। चंदायन 1379, मृगावती 1503, पद्मावत 1540 और मधुमालती 1545। देखिए ये तो है ही, ए ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है, क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। फिर क्या आएगा, देखिए चंदायन है ये किसकी है, मुल्ला दाऊद की 1379 की है। मृगावत है कुतुबन की है, ये 1501 और कहीं कहीं पे 1503 भी मिलती है। पद्मावत है 1540 की, किसकी है, जायसी की। मधुमालती है मंझन की और कब की है, 1545 की, ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है, तो किसे माना है, कुतुबन को माना है। और इनकी रचना क्या है, मृगावती, कब की है, 1501 की मानी है उन्होंने, और कहीं कहीं पे 1503 की भी मिलती है आपको। देखिए मंजन की क्या है, मधुमालती, और कब की है, 1545 की है। जायसी की पद्मावत 1540 की है। मुल्ला दाऊद की चंदायन 1379 की मतलब 1379 की है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य के अंतर्गत प्रथम कवि किसको माना है, कुतुबन को। और इनकी रचना कौन सी है, मृगावती। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि और उनकी रचना मानने वाले विद्वान इस प्रकार से, देखिए गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर नगेंद्र ने किसको माना, हंसावली को, और कब की है, 1370 की। और कवि कौन है इसके, असाई थे, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने किसको माना, चंदायन को, और किसकी है, मुल्ला दाऊद की रचना कब की है, 1379 की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना, सत्यवती कथा, किसकी, ईश्वरदास की, और 1501 में, ठीक है। ईश्वर को अगर कोई ये पूछे कि ईश्वर सत्य है तो हम 1000 पर बोलेंगे कि क्या है, ईश्वर सत्य है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती है जो 1501 की है और कुतुबन की है, ठीक है, कुतुबन की है। आगे कौन सी, कृति जायसी की नहीं है, कौन सी नहीं है, देखिए मधुमालती, क्या पूछा कि कौन सी कृति जायसी की है पूछा, मृगावती, कर्णावत और अनुराग बासुरी। देखिए ये आएगा यहाँ पे, कर्णावत इनकी कृति है, किसकी, जायसी की। मधुमालती किसकी है, मंझन की है, कब की है, 1545 की है। फिर मृगावती किसकी है, कुतुबन की है, और कब की है, 1501 की। किसने प्रथम कवि माना, रामचंद्र शुक्ल ने। फिर अनुराग बासुरी किसकी है, तो अनुराग बासुरी किसकी है, नूर मोहम्मद की है, और कब की है, 1764 की है। इसके बाद में एक इनकी ओर आती है इंद्रावती, और वो कब की है, 1744 की है,
ठीक है। देखिए, कहनावत मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य कृति है। मृगावती कुतुबन की है, कब है 1501 की। मधुमालती की मंजन है, कब की है 1545 की। और अनुराग बासुरी किसके है, नूर मोहम्मद की, कब की है 1764 की। इनके बाद में अनुराग बासुरी के अलावा नूर मोहम्मद की एक इंद्रावती है जो कब की है 1744 की। ठीक है, कब की है 1744 की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित रचनाओं में उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हंसावली किसकी है, देखिए हंसावली किसकी है तो असाइद की है, तो कवि असाइद की है, कब की है 1370 की है। ठीक है, चंदाइन किसकी है तो मुल्ला दाऊद की है, और कब की है 1379 की है। सत्यवती किसकी है, ईश्वरदास की है, और कब की है 1501 की है। मृगावती किसकी है, कुतुबन की, और कब की है 1503 की है। बच गई उस्मान, और उस्मान की क्या है चित्रावली, क्या है चित्रावली, और कब की है 1613 की। याद रखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या आएगा, देखिए सीधी हम रचना ही पढ़ लेते हैं। हंसावली किसकी है, कवि असाइद की है, और कब की है 1370 की। चंदाइन किसकी है, मुल्ला दाऊद की, कब की है 1379 की। फिर सत्यवती कथा 1501 किसकी है, ईश्वरदास की। मृगावती 1501, कहीं कहीं पे 1503, और कुतुबन की। चित्रावली 1613 और उस्मान की रचना है। ठीक है, आगे क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती का समय क्या माना 1501, और कहीं कहीं पे मृगावती का समय आपको 1503 भी दिखाई देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या होता है, प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्रीय निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। तो क्या आएगा, प्रेम का निरूपण है सूफी काव्य का मत। ठीक है, क्या दिया है, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या होता है, प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति और मार्ग प्रशस्त करना है। इसमें स्त्री को परमात्मा तथा पुरुष को क्या माना, आत्मा के रूप में चित्रित किया गया। अतः सूफी काव्य प्रमुखता है उद्देश्य प्रेम निरूपण होता है। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है, शेख निसार की, शेख नबी की, इब्न निसाती की, और नजफ अली की। देखिए क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन नंबर 348 क्या पूछा है, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है। देखिए मुझे तो नहीं पता है किसकी रचना है, ये अली शाह की रचना है, तो अली शाह तो इसमें है नहीं। चलिए देखते हैं इसमें आयोग ने क्या माना है इसको। देखिए प्रेम चिंगारी अली शाह की कृति है। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा है, और शेख नबी की क्या है, ज्ञानदीप है। ठीक है, शेख निसार की यूसुफ जुलेखा है, और शेख नबी की क्या है, ज्ञानदीप है। ठीक है, उसके बाद में मृगावती, और क्या दिया इसमें, हाँ जी, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। क्या करेंगे आप, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ में सम्मिलित कीजिए। किस प्रकार से करेंगे आप इनको सम्मिलित, देखिए पहली आती है मृगावती, तो मृगावती किसकी है, कुतुबन की रचना है। मधुमालती किसकी है, देखिए आगे देखते हैं हम, रचनाओं को मिलाइए। मृगावती किसकी है तो कुतुबन की रचना, कब की है 1501 या 1503 की। मधुमालती किसकी है, मंजन की, कब की है 1545 की। चंदाइन किसकी है तो मुल्ला दाऊद की, 1379 1379। अखराउट किसकी है तो जायसी की। देखिए अखराउट का रचना काल नहीं दिया हुआ है कहीं पर भी। और उस्मान किसकी है तो ये उस्मान की क्या है, चित्रावली है। ठीक है, और कब की है 1613 की। ठीक है, क्या बताएंगे आप, तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन, देखिए हम आगे रचना ही पढ़ लेते हैं, ऑप्शन को नहीं लगाएंगे, आप खुद लगाएंगे ऑप्शन। देखिए मृगावती कब के 1501 कुतुबन की रचना है। मधुमालती 1545 मंजन की रचना है। चंदाइन 1379 मुल्ला दाऊद की है। अखराउट का रचना काल नहीं दिया गया, मलिक मोहम्मद जायसी की है। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है जिसका रचना काल दिया गया 1540। चित्रावली किसकी 1613 की, और ये किसकी है, उस्मान की रचना है। जायसी अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन करते हैं। देखिए जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन, तो आपको पता ही होगा कि इनका जो आखिरी कलाम है उसमें आखिरी कलाम में क्या किया उन्होंने, कयामत का वर्णन किया है। किस में किया है, आखिरी कलाम में। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका, आखिरी कलाम। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। जायसी निर्गुण धारा के प्रेम मार्ग की शाखा के सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। उपयुक्त सभी रचनाएं जायसी की हैं।
जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन मतलब मोहिनुद्दीन के शिष्य थे। रचना और उनके विषय वस्तु के बारे में इसके दिए गया है, हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए आखिरी कलाम में क्या है, कयामत का वर्णन है और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा। देखिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा किस में की गई है, तो आखिरी कलाम में की गई। कयामत का वर्णन किस में है, तो आखिरी कलाम में। अखरावट में क्या, अखरावट में है वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों के भरी चौपाइयाँ हैं। सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ किस में है, तो अखरावट में है, क्योंकि वहाँ पे वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों की भरी चौपाइयाँ हैं। कहरनामा में क्या है, आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। देखिए कहरनामा में क्या है, आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, यह कहरवा शैली में लिखा गया है। फिर है मसलानामा। मसलानामे के अंतर्गत क्या है, मसलानामा में है ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। फिर है हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या होता है, जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय। और उसके बाद में क्या दिया है, देखिए जीवात्मा का परमात्मा में विलय, जीवात्मा का शरीर का नाश। आगे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे उत्तरे देख लेते हैं हम सीधा। किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। देखिए किसी वस्तु का अपूर्ण ज्ञान होता है और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, वो क्या कहलाती है, फना कहलाती है। क्या कहलाती है, फना कहलाती है। हुजवेरी के अनुसार है, ठीक है। हुजवेरी के अनुसार फना शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान हो जाता है, फिर उसे पाने की इच्छा से विरत होना। मतलब किसी वस्तु का हमें पता चल जाता है कि ये वस्तु अपूर्ण है, फिर उसे पाने की इच्छा न रखना, वो क्या कहलाती है, फना कहलाती है। सूफी हुजवेरी ने कहा कि जब लोग वे समझते हैं कि फना का अर्थ सत्ता और इस मनुष्य शरीर का नष्ट होना है, तब वे भूल करते हैं। फना का वास्तविक मतलब यह होता है कि त्रुटियों के प्रति मनुष्य सचेतन हो जाता है और अपनी चाहत से विरत हो जाता है। देखिए किसी चीज़ में किसी प्रकार की त्रुटि का पता चलना और फिर उस चीज़ से अलग हो जाना, हट जाना, वो क्या कहलाती है, फना कहलाती है। कंप्लीट याद। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण बन जाएं अथवा परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण में आ जाएं। देखिए परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण में कभी नहीं आ सकते। परमात्मा और मनुष्य में बहुत दिन रात का फर्क है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं परमात्मा बन जाऊं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा सजीव मन है और हमारा मन भटकता रहता है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है। देखिए जो सुजान कुमार है वो किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है, तो किसका, आपको नायक भी याद होने चाहिए इनके। सुजान कुमार है वो किस प्रेमाख्यानक का नायक है, तो किसका नायक है ये, देखिए चित्रावली का। हमने पढ़ा भी था, चित्रावली के नायक के बारे में भी पढ़ा था। देखिए मधुमालती है। अब इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि इनके नायक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए मधुमालती है, उसके अंतर्गत नायक कौन है, मधुमालती के अंतर्गत इनके नायक हैं मनोहर और नायिका कौन है, मधुमालती है। फिर उसके बाद में चित्रावली के अंतर्गत नायक कौन है, सुजान, और नायिका कौन है, चित्रावली है। इंद्रावती के अंतर्गत क्या आएगा, इंद्रावती के अंतर्गत नायक और नायिका नहीं है, इसमें सिर्फ ईश्वर के प्रति भक्ति की पारदर्शिता है। हंस जवाहिर में क्या आएगा, तो हंस आएगा यहाँ पे नायक और जवाहिर क्या आएगी, यहाँ पे नायिका आएगी, ठीक है। और जो हंस जवाहिर है ये कब की है, 1736 की है, और कहीं कहीं पे 1731 भी मिल जाती है आपको। मधुमालती 1545 की है, इंद्रावती 1744, चित्रावली उस्मान की रचना है और कब की है, 1613 की है, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ जी। सुजान कुमार चित्रावली, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, सुजान कुमार चित्रावली नामक सूफी प्रेमाख्यानक कवि का नायक है। चित्रावली 1613 की रचना है, उस्मान द्वारा अवधी भाषा तथा चौपाई छंद में रचित ग्रंथ है। इसे नेपाल और राजकुमार सुजान का रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। अन्य सूफी ग्रंथ में नायक नायिका निम्नवत है। देखिए अब की बार मैं आपको
बिना आंसर देखे नहीं बताऊंगी, क्योंकि आंसर में पूरी डिटेल्स है। तो मैं भी एक बार बता देती हूँ, फिर डिटेल्स भी इसमें है। तो हम पहले डिटेल्स ही पढ़ेंगे कंप्लीट, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मधुमालती, मधुमालती मनोहर और प्रेमा, मधुमालती मनोहर हैं और अन्य इनके प्रेमा और ताराचंद हैं। इंद्रावती में राजकुमार और इंद्रावती हैं, और जो हंस जो है उसमें क्या है, हंस और जवाहिर है। इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन से नहीं हैं? देखिए सभी को पता है कि नाभादास नहीं है, ठीक है। नाभादास कौन है? राम भक्ति शाखा से संबंधित है नाभादास। नाभादास की एक रचना है भक्तमाल, और अष्टछाप भी है, अष्टयाम भी है, ठीक है। देखिए नाभादास सूफी काव्य धारा के कवि नहीं हैं, ये राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना अष्टयाम है और एक अन्य कृति है इनकी भक्तमाल। शेष कवि मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। भक्तमाल में क्या है, इन्होंने 200 कवियों के बारे में भक्ति संबंधी जो पद है वो लिखे गए हैं, 316 छप्पियों में लिखे गए हैं, ठीक है। हिंदू मग पर पाँव न राखे, जो बहुते जो हिंदी भाखे, ये उक्ति किस रचना की और रचनाकार से संबंधित। देखिए ये नूर मोहम्मद की पंक्ति और किससे ली गई है? अनुराग बासुरी से ली गई है। किससे ली गई है? अनुराग बासुरी से। तो सी आएगा इसमें। चलिए ध्यान से देखते हैं, यह उक्ति किसकी है? तो देखिए नूर मोहम्मद की है। नूर मोहम्मद की अमर रचना अनुराग बासुरी से ली गई है। कौन सी? हिंदू मग पर पाँव न राखे का जो बहुते हिंदी बाखे। उसके बाद में पद्मावत में अनुच्छेदों के नाम क्या हैं? क्या हैं? पद्मावत में अनुच्छेदों के क्या नाम है? सर्ग है, कांड है, अंक है, खंड है। देखिए इसमें खंड है। कांड किस में है? जो रामचरितमानस उसमें कांड है। सर्ग किस में है? तो देखिए आपको पता होगा जो पृथ्वीराज रासो उसमें सर्ग है, ठीक है। और समय खंड किस में है? तो खंड है पद्मावत के। अनुच्छेदों को क्या कहा गया? खंड कहा गया। पद्मावत के अनुच्छेदों के नाम का खंड है। पद्मावत पूर्व मध्यकालीन सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की श्रेष्ठतम कृति है। 57 खंडों में विभाजित इस रचना का प्रथम खंड चित्तौड़ के राजा रतनसेन एवं सिंगल राजकुमारी पद्मावती के विवाह तक की काल्पनिक घटनाएं। दूसरे भाग में ऐतिहासिक वर्णन किया गया। पद्मावत रोमांचक शैली में लिखा गया कथा काव्य है। इसमें विभिन्न पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं, अतः इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? यह सूफी कवियों का मुख्य दर्शन तसव्वुफ है, अहले हदीस है, हनफी है और अहमदिया है। क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? तसव्वुफ आएगा, ठीक है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तो मुख्य दर्शन याद रखेंगे आप, क्या आएगा? तसव्वुफ आएगा। देखिए हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण धारा के सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या? तसव्वुफ है। मुल्ला दाऊद चंदाइन की है 1379 की, कुतुबन मृगावती की 1503 या 1501, जायसी पद्मावत 1540। इनकी अन्य रचनाएं अखरावट और आखिरी कलाम, मंजर मधुमालती 1545, उस्मान चित्रावली 1613, शेख नबी ज्ञानदीप। तो शेख नबी ज्ञानदीप की कौन सी है? 1619 की है, ठीक है। शेख नबी ज्ञानदीप कब की है? 1619 है। और इसके अंतर्गत एक और आती है शेख निसार की क्या आती है? यूसुफ जुलेखा, जो कि 1790 की है, ठीक है। ये सूफी प्रेमाख्यान काव्य में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, सखा के रूप में। देखिए किसके रूप में जाना जाता है इसको? सूफी काव्य में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है? किस रूप में देखा जाता है? तो ये प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। किस रूप में देखा जाता है? प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी प्रेमाख्यान काव्य में आराध्य और परमात्मा को प्रेमिका के रूप में देखा जाता है, जबकि आराधक और आत्मा को प्रेमी के रूप में देखा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्त्री और पुरुष के क्रमशः परमात्मा और, देखिए स्त्री को क्या माना? परमात्मा, और पुरुष को क्या माना? आत्मा या मन का प्रतीक माना है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ठीक है। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? किस में हुई है? तो देखिए तुलसीदास भी नहीं आएंगे, माखनदास लाल भी नहीं आएंगे, अगरदास भी नहीं आएंगे, कौन आएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी आएंगे। चलिए इसकी पढ़ते हैं डिटेल्स। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। जब पारलौकिक सत्ता का वर्णन उसके प्रति प्रेम की लौकिक शब्दावली में न व्यक्त कर सके,
तो हमें भावात्मक रहस्यवाद कहते हैं। जायसी का पद्मावत इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए इसमें तुलसीदास जी के बारे में नहीं दिया गया। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने 12 रचनाएं लिखी हैं, जिसमें 6 की भाषा अवधी और 6 की भाषा ब्रज है। ठीक है, फिर है अग्रदास। अग्रदास किसके अंतर्गत आते हैं, तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। और अग्रदास की महत्वपूर्ण रचना है ध्यान मंजरी। फिर उसके बाद में माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी किसके अंतर्गत आते हैं, तो द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कौन सी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी है मैथिली शरण लिखते थे मधुप नाम से। माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत सारी रचनाएं हैं। हम माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पढ़ेंगे तभी बताएंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। देखिए पद्मावत है, आखिरी कलाम है, पद्मावती है और नागमती विरह है। देखिए नागमती विरह इनकी रचना नहीं है। ठीक है, नागमती विरह जायसी की रचना नहीं है, जबकि अखरावट आखिरी कलाम पद्मावत जायसी की रचना है। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इसमें से कौन है। सूफी काव्य मानने वाले कौन है, विजय देव नारायण साई हैं। कौन है, विजय देव नारायण साई हैं। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले कौन है, आलोचक विजय देव नारायण साई हैं। ठीक है, ये पद्मावत को एक त्रासदी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह पद्मावत को सूफी काव्य के अंतर्गत ही मानते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे थोड़े स्पीड से। देखिए, ना नगरी काया विधि की ना, ले खोजा पाया तेई चिन्हा, पेश उठी अगम पंथ बड़ बांका, तस मार्ग जस सुई का नाका, बांक चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियाँ चारी बसेरे से अभिप्राय क्या है, देखिए 4 धर्मशालाएं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग। फिर उसके बाद में क्या है, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत नामक 4 सोपान, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थ। तो क्या आएगा इसमें, क्या आएंगे, देखिए चारी बसेरे, इसमें चारी बसेरे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत ये नाम की 4 सोपान हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये नामक क्या है, पुरुषार्थ हैं। ठीक है, क्या आएगा इसमें, बी और सी आएगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया ना, क्या आएगा, बी और सी आएगा। बी और सी में क्या आएगा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन गलत होने के लिए सॉरी। प्रस्तुत पंक्तियों में ना नागरी काया विधि की ना, चारी बसेरे जाई पहुंचा में प्रयुक्त चारी बसेरे का आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग हैं। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत नामक 4 सोपान हैं। किसके अनुसार है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। आप याद रखेंगे किन के अनुसार है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। सूफी काव्य धारा के कवि कौन है, तो देखिए सूफी काव्य धारा के कवि कौन है, मुल्ला दाऊद हैं। पहले कवि कौन है, मुल्ला दाऊद हैं। मलिक मोहम्मद जायसी इसके प्रतिनिधि कवि हैं। कुतुबन और मंजन, मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत जो 1540 की है। मुल्ला दाऊद की चंदाइन 1379 की है। मंजन की मधुमालती 1545 की है। और कुतुबन की मृगावती 1501 या 1503 है। ठीक है, सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है, मुल्ला दाऊद, जिनकी रचना क्या है, चिंदाइन है, जिसका समय 1379 है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रथम सूफी काव्य माना है। ठीक है, आगे है राम काव्य से संबंधित क्वेश्चन, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। हमारे संत काव्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो, भक्ति काल से संपूर्ण भक्ति काल से क्वेश्चन थे वो, और जो राम भक्ति शाखा के अतिरिक्त क्या है, सूफी काव्य से संबंधित क्वेश्चन थे वो, ये कंप्लीट हो गए हैं। आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। आपका धन्यवाद बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।